नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एकजुट के संस्था के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी। आइए इनसे जानें कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं उस बारे में उनका क्या कहना है। अंकुर जी, पहले तो आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी बहुत न्यूट्रलाइज कर लिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर रजौरी जिले में 2 दिन में 2 हमले होते हैं। पहला अपना नॉमिनेट किया जाता है हिंदुओं को, दूसरे वहाँ आईडी ब्लास्ट होता है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज हम कटरा की पावन भूमि पे हैं, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को जय माता दी कहूँगा। जयकारा माँ शेरा वाली दा। जहाँ तक आतंकी घटनाओं का मामला है जम्मू कश्मीर में, आप जानते हैं कि 1990 के दशक के बाद से ही जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। हिंदू नरसंहार एक निरंतर अनअबेटेड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राजौरी के डांगरी में जो अभी हत्याकांड हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि समझिए। आपके एलजी, आपके होम मिनिस्टर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस यहाँ पे पूरी दुनिया को बताने को लगी थी कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म अंडर कंट्रोल है। पूरी दुनिया को ये बताने में लगे थे और ये संदेश देते थे कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हिंदू हत्याएं हो रही हैं उन्हें धर्म के एंगल से मत देखिए। यानी हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में जो थ्रेट्स हैं, जिहाद का जो थ्रेट है, जो धर्म को आधार बना के हिंदुओं को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, उन रियल थ्रेट्स पे पर्दा डालने का काम कौन कर रहा था? जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, जम्मू कश्मीर के एलजी कर रहे थे, देश के गृह मंत्री कर रहे थे, जिसके कारण ये सारी घटनाएं हुई और ये निरंतरता में भी चल रही हैं। आज कोई हिंदू यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हमें कितनी एसओएस कॉल्स डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पार्ट्स ऑफ रियासी, जहाँ पे आतंकवाद की समस्या थी और बीच बीच में छिटपुट घटनाएं होती रहती है, वहां से आ रही है। वो सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं। आज आतंक का माहौल है और इस आतंक के माहौल के पीछे अगर कोई जिम्मेवार है तो भारत सरकार जिम्मेवार है, जो कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में जो जिहादी तंत्र चल रहा है उसे छुपाने का काम करती है, उसके कुकृत्यों पे पर्दा डालने का काम करती है, जिसके कारण हिंदू लगातार मर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलजी के द्वारा ये कहना कि हिंदू हत्याओं को धर्म के एंगल से मत देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं उन्हें रिलीजियस एंगल मत दीजिए। ये पॉलिसी ऑफ डिनायल है, डिनायल अबाउट द रियलिटी ऑफ हिंदू जेनोसाइड इन जे&के। तो देखिए, जब आप असली थ्रेट्स पे पर्दा डालेंगे, रियलिटीज के संबंध में डिनायल मोड मेंटेन करके रखेंगे, तो ये प्रोसेसेस चलते रहेंगे। हिंदू जम्मू कश्मीर में मारा जाएगा, लैंड जिहाद जम्मू कश्मीर में निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि उसको लेके भी डिनायल मोड में। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक का दर्जा गैर मुसलमानों से छीन के बहुसंख्यक समाज को और उसके तहत आने वाली सारी स्कीम्स का बेनिफिट भी उन्हें दिया जाएगा। अंकुर जी, पहले कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है, अब उसके बाद जम्मू संभाग का रुख होता है, रजौरी में ऐसा होता है। किस तरह से दिखते हैं? देखिए, तो आतंक का तो स्पिल ओवर है। स्पिल ओवर भी क्या है कि मतलब आज जम्मू संभाग भी सुरक्षित नहीं है। ये तो आपने एक आतंकी घटना का जिक्र किया, इससे पहले जम्मू सिटी में कितने एनकाउंटर्स हुए हैं, कितने आईडीज डिस्कवर हुए हैं। रेलवे स्टेशन पे आपके आईडीज डिस्कवर हुए हैं, सिदड़ा हुआ है, आपके ग्रेनेड्स डिस्कवर हो रहे हैं। पहली बार आतंकवाद के इतिहास में, पहली बार लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल्स जम्मू संभाग से, लोकल मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं। ये क्या संदेश देता है? एक आम व्यक्ति भी देख के कहेगा कि भाई, स्टेट ऑफ अफेयर्स इज वेरी सैड। टेररिज्म की जो स्टेट है जम्मू कश्मीर में, आतंकी घटनाओं में, आतंक के नेटवर्क में, फैलाव में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू संभाग में जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन है, वो बिल्कुल फैल गए हैं और इम्प्यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, और सरकार इन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कार्रवाई करने को अभी तक तैयार तक नहीं है। लश्कर ए तैयबा की मदर आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अहले हदीस, उसकी 2 मस्जिदें स्टेट लैंड पे, फॉरेस्ट लैंड पे, जम्मू सिटी में है, जहां से इंडोक्ट्रिनेशन का काम चलता है। अहले हदीस अगर लश्कर की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अहले हदीस के इंस्टीट्यूशंस में क्या सिखाया जाएगा? अंकुर जी, बात करेंगे वैष्णो देवी यात्रा की। वैष्णो देवी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसको बाद में जेकेएलएफ एक संस्था है, उसने उसको स्टिकी बम होने की बात कही थी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये सिदड़ा, बाकी ग्रेनेड डिस्कवर्स होना, हिंदुओं पे हमले होना, उसी क्रम में हुई हुई चीज है। और इस पे भी नो, आप जानते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने, रेलजी ने इस पे छुपाने का काम किया, पर्दा डालने का काम किया। स्टिकी बॉम्ब्स लगा के यहाँ पे श्रद्धालुओं को उड़ाया जा रहा है, बसों में आग लगाई जा रही है। सुरक्षा जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरे तरीके से सिचुएशन पैरालाइज्ड है, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आज आतंकी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, वहां हमला करने की कैपेसिटी बिल्ड कर चुके हैं, अंदर तक ये घुसे हुए हैं। यहाँ से टेररिस्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं, और सिदड़ा में भी जो एनकाउंटर हुआ, आप समाचार पत्र पढ़ के देख लीजिए। इट वाज अ चांस एनकाउंटर। ऐसा नहीं था कि कोई इंटेलिजेंस गैदर की गई थी और नाका लगाया गया था आतंकियों को पकड़ने के लिए। इट वाज अ चांस एनकाउंटर। मुझे बताइए, कितने चांस आपको मिलेंगे? 10 में से 1, 20 में से 1, तो 9 ट्रक जो निकले, उसमें जो लोग निकले, और फिर आपके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो यहीं के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान और आतंकियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसकी सूची का क्या है?
हजारों की संख्या में हमने कहा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। सरकार को पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स है, क्या क्रैकडाउन है, क्या एक्शन है। वो इंस्टीट्यूशंस जो रेडिकलाइजेशन फैलाने का काम करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? तो हिंदुओं की हत्याओं को जम्मू कश्मीर में सेकुलर हत्याएं कहना बंद कीजिए, समस्या को उसके नाम से पुकारना शुरू कीजिए। जम्मू कश्मीर में समस्या का नाम जिहाद है, और जिहाद के चलते यहाँ पे धर्म को आधार बना के हिंदू और गैर मुसलमान, खासकर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, ये टारगेट पे हैं। इस संबंध में एक पॉलिसी रिस्पॉन्स बनाइए, नहीं तो अदरवाइज आप तो जिहाद को जम्मू कश्मीर में फैसिलिटेट करने का ही काम कर रहे हैं। अंकुर जी, इस हादसे के बाद हिंदू सहमे हुए हैं, डर है। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें ठोस कदम लेना चाहिए, जैसे बीडीसी या अन्य कोई ऐसी कदम उठाने चाहिए कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो? देखिए, केंद्र सरकार ठोस कदम नहीं लेगी, ये केंद्र सरकार बार बार कह चुकी है। केंद्र सरकार आज तक मानने को तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में समस्या का नाम क्या है, समस्या को उसके नाम से पुकारने के लिए भी तैयार नहीं है। केंद्र सरकार से ये अपेक्षा रखना कि वो वीडीसीज को मजबूत करे, वो हिंदुओं को मजबूत करे, मुझे लगता है कि इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे पहुंच के हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इस समय जरूरत है जम्मू संभाग के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को, एक ऐसी इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की जो दिल्ली और कश्मीर के इस कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती दे। किस कॉन्ट्रैक्ट को? उस कॉन्ट्रैक्ट को जिस कॉन्ट्रैक्ट के चलते दिल्ली गलत तरीके से, गैर कानूनी ढंग से सत्ता कश्मीर बेस्ड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को सौंप देती है, जिसके चलते जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखा जाता है, जिसके चलते जम्मू को पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड स्टेट में रखा जाता है, जिसके चलते जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी मात्र बना के रखा जाता है, और जिसके चलते हिंदू समाज को, जम्मू संभाग को कश्मीर का हॉस्टेज बना के सौंप दिया जाता है। आप कंसोलिडेटेड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन 25 सीट्स के रूप में भी दे दें तो भी उनको उठा के महबूबा मुफ्ती की गोदी में फेंक दिया जाता है। ना चीफ मिनिस्टर जम्मू से बनता है, ना होम मिनिस्टर जम्मू से बनता है, ना फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू से बनता है। क्या करते जम्मू के लोग? तो मुझे लगता है कि आज जम्मू के लोगों में ये जागृति आई है, और हम में भी जब ये जागृति आई कि हमें हमेशा तो बेचने का काम तो दिल्ली ने किया। आप अमरनाथ लैंड रहो देख लीजिए, किसने बेचा कश्मीरियों के हाथ? मिला उस एजिटेशन से, उस मूवमेंट से अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था, क्या मिला, प्राप्त हुआ? किसने बेचा? दिल्ली ने बेचा। यहाँ पे आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी थी कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के जम्मू को 50 सीटें दे दीजिए और कश्मीर को 40 केवल मिलनी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2011 के एंटी जम्मू, एंटी हिंदू, फ्रॉड, फज्ड सेंसस को आधार बना के जम्मू को 43 सीट्स दी, कश्मीर को 47 दी। अब आप भी जानते हैं एनसीपीडीपी का जो जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजोरिटी पॉकेट्स हैं, वहां 10 सीटों पे कम से कम वर्चस्व है। तो 47 प्लस 57, जम्मू संभाग के लोग जाएंगे कहां? आज जरूरत है एकजुट जम्मू जैसी पार्टी को मजबूत करने की। आज जरूरत है जम्मू संभाग के लोगों की ये जिम्मेवारी अपने कंधे पे उठाने की कि जम्मू संभाग को लिबरेट करवाने का, आजाद करवाने का काम हम करेंगे। इस धर्म युद्ध में हम सहभागी बनेंगे और इस अरेंजमेंट को तोड़ेंगे, जिससे देश का भी उद्धार होगा, ना केवल जम्मू संभाग के लोगों का उद्धार। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पावर, सत्ता का कंट्रोल राष्ट्रवादी समाज के पास रहे। जहां पे अलगाववाद की समस्या है, जहां पे जिहाद की समस्या है, वहां आप जिहादियों को और अलगाववादियों के चहेतों को मजबूत करते हैं, पॉलिटिकली मजबूत करते हैं। आज हमारी नाली गली इसलिए नहीं बनती है क्योंकि सियासी पावर हमारे पास नहीं है, या कम यहाँ पे टूरिस्ट एरियाज डेवलप होते हैं क्योंकि सियासी पावर हमारे पास नहीं है। पॉलिटिकल पावर जम्मू संभाग के पास ना होने का सिम्टम है कि आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, आपके बच्चे केएस नहीं बनते, आपके बच्चे सेक्रेटेरिएट में नहीं भर्ती नहीं हो सकते। जहां पे 100 गलियां बननी है वहां पे 10 ही गलियां बनती है, 90 नहीं बनती। और कश्मीर में ये, इसीलिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हिंदू समाज के लोगों का यही होना चाहिए कि इस अरेंजमेंट को तोड़ के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करे, अपने भाग्य का फैसला स्वयं तय करे, दिल्ली पे डिपेंडेंट ना हो। दिल्ली मतलब कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इर्रिस्पेक्टिव, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, वो आपका उद्धार नहीं कर सकती। अंकुर जी, अगर कल को केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाते हैं तो क्या एकजुट हर जिले से चुनाव लड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जब तक जम्मू को एक सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाता, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने चाहिए। और जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना, एक हिस्सा उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने नरसंहार फेस किया, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, जेनोसाइड के जो विक्टिम्स हैं उनकी स्थापना के लिए, तो तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन मान भी लीजिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाते हैं, एकजुट जम्मू बहुत बार उद्घोषणा कर चुका है दोनों जम्मू संभाग की एमपी सीट्स पे, जम्मू संभाग के 10 जिलों में जो 43 असेंबली सीट्स हैं, एमएलए सीट्स हैं, सब सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि एकजुट जम्मू पार्टी ने जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली है कि जम्मू को लिबरेट कराना है, दिल्ली और कश्मीर के इस अरेंजमेंट को चुनौती देकर ध्वस्त करवाना है। अंकुर जी, वैष्णो देवी यात्रा की बात करेंगे तो 2022 की पहली सुबह वहाँ पे एक हादसा होता है और उस हादसे में
12 के करीब मतलब लोग जो हैं मारे जाते हैं, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं होती और कोई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता। उस मामले को कैसे लेते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है जिस तरीके से ये परिस्थिति बनी है, यहाँ हेड ऑफ द स्टेट है, वही मुझे लगता है कि दोषियों को बचाने के चक्कर में है। इसलिए मुझे तो लगता है हाई कोर्ट भी छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कोर्ट मॉनिटर्ड बाकायदा सुप्रीम कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करके या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज को अपॉइंट करके इस सारे एपिसोड की जांच करवाएं। लोगों को पता तो होना चाहिए कि किस तरीके की मिसमैनेजमेंट यहाँ पे चल रही है। लोगों को पता तो होना चाहिए माल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके की यहाँ पे चल रही है। 12 लोगों की जान जाती है और आप किसी को अकाउंटेबल तक नहीं ठहराते। और वो लोग जो यहाँ पे स्टेट ऑफ अफेयर संभाल रहे थे, पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उस समय पे आप उन्हें प्रमोशन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ। ये मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए, हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि जुडिशरी को प्रॉबेबली अब इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द टॉप, चाहे वो पॉलिटिकल हेड्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हों, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हों, दे आर वन इन कवरिंग अप, कवर अप करने में, इस सारे इंसिडेंट को कवर अप करने में साथ। और इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ हमें और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि देखिए किस तरीके से शोषण किया जाता है हिंदू धार्मिक स्थलों का। संविधान ये कहता है कि हिंदू अपने धार्मिक स्थल स्वयं चलाएंगे, और कुछ परिस्थितियों में सरकार उसका कब्जा ले सकती है। वो चर्च का भी ले सकती है, गुरुद्वारे का भी ले सकती है, मस्जिद का भी ले सकती है। पिछले 70 सालों में एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है जहां सरकारों ने किसी मस्जिद को टेक ओवर किया हो, किसी गुरुद्वारे को टेक ओवर किया हो, किसी चर्च को टेक ओवर किया हो। सेलेक्टिवली हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को टेक ओवर करके इस तरीके का षड्यंत्र करवाना, यहाँ से अर्जित धन जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट के चलते गलत कामों में खर्च करना, जो आपने देखा भी यहाँ पे इफ्तारी पार्टीज और एटसेट्रा और सब्सिडीज एटसेट्रा, और स्विंडलिंग करना, मिसअप्रोप्रिएट करना फंड्स का, यही इनका धंधा बन चुका है। मुझे लगता है कि हिंदू समाज को अब जागरूक होना पड़ेगा और अपने धार्मिक स्थल, अपने तीर्थ स्थान सरकार से अब छीनने के लिए एक आंदोलन करना पड़ेगा। थैंक यू। ये थे अंकुर शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बात की। इन्होंने कहा कि हिंदू को जागृत होना पड़ेगा और जो तीर्थ स्थल संस्थाओं ने घेरे हुए हैं उन्हें वापिस देना होगा। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।